आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? उम्मीद है कि बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना नंबर आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, पता चल जाएगा कि कितना नंबर लाइएगा। और आप लोग का जो रिज़ल्ट है ये गर्मी छुट्टी के बाद आप लोग को मिलेगा। ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, कॉपी जांच जो है आपके स्कूल के टीचर नहीं करेंगे, दूसरे स्कूल के टीचर जांच करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद सोशल साइंस भी आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है। सोशल साइंस का भी आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा मेरा। ठीक है, देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, देखिए यहाँ पे सबसे सही विकल्प का चयन कर सही का निशान लगाइए। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है एक एक नंबर का। तो देखिए पहला प्रश्न जो है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, निषेचन। ठीक है। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या उष्मारोधी है? ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, प्लास्टिक। ठीक है, उष्मा का रोधी यानी कि वो गर्म नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोहा, सोना, चांदी ये गर्म भी होता है क्योंकि ये उष्मा का सुचालक है। ठीक है, और प्लास्टिक कुचालक है। ठीक है। अगला देखिए 3 नंबर, दही में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न, अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा? ठीक है, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं बोल रहा है। ठीक है, जबकि पादप पौधा जो है और जंतु जो जीव हैं वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि हिरन जो है वो पत्ता घास खाएगा। ठीक है, और उसको फिर शेर खाता है। तो कहने का मतलब पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला उनका सभी का चलता रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका कथन सही नहीं है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा और बाकी तीनों सही है। ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, पट्टिकानु। ठीक है, प्लेटस। ठीक है, ये देखिए खास तौर से लड़की लोग का ये समस्या इसमें होता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनने वाला, तो इसके लिए आप लोग पपीता खाइएगा तो प्लेटस बढ़ेगा। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा ए, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, फल में। ये अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। अगला 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, देखिए डी नंबर सही है। गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें ऐसी छतरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए
जिसकी डंडी, हैंडल जिसको बोलते हैं, धातु की बनी हो, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका बिजली को वो आकर्षित करता है, ठीक है, वो बिजली मार सकता है, इसलिए धातु वाला हैंडल वाला छाता का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा, तो यहाँ आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठंडा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लकड़ी है ये उष्मा और विद्युत का कुचालक है, ठीक है, उसको वो आगे नहीं बढ़ाता है, ठीक है। अगला देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 नंबर है, इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले सातों रंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सातों रंगों के नाम, इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले सातों रंगों के नाम इस तरह से हैं, बैगनी, नीला, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इसको शॉर्टकट में बेनी जा पीना ला। 12 नंबर प्रश्न, किन्हीं दो सूचकों का नाम लिखिए। देखिए उत्तर में दो सूचकों का नाम निम्नलिखित है, हल्दी और लिटमस आदि, ठीक है, आदि माने और भी होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, वन से प्राप्त होने वाला उत्पाद को आपको लिखना है 5 ठो। तो यहाँ देखिए उत्तर, जंगल से प्राप्त होने वाले 5 उत्पादों के नाम निम्नलिखित हैं, पहला लकड़ी, दूसरा फल, चौथा औषधि और तीसरा औषधि, चौथा पत्ता और पांचवा फूल, ठीक है। चौदह नंबर प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास कितना होता है, ठीक है, तो उत्तर देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। 15 नंबर प्रश्न, ऐसे दो भूमिगत तने का नाम लिखिए जिनमें कायिक जनन होता है। उत्तर देखिए, कायिक जनन होने वाले दो भूमिगत तने का नाम आलू और प्याज है, ठीक है। कहने का मतलब इस पर कोई बीज या नहीं होता है, ये उसी फल यानी कि जो आलू है जड़ जिस या प्याज, उसी से वो नया पौधा उगता है, ठीक है। अगला देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, क्या होता है जब अति अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो यहाँ इसका उत्तर देखिए, प्रति अम्ल से तात्पर्य है क्षरक। जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रति अम्ल की गोली ली जाती है। प्रति अम्ल को उदासीन कर देता है और हमें आराम मिल। अगला प्रश्न अथवा वाला है, चिट्टी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लगाते हैं। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर, जब चिट्टी काटती है तो त्वचा में फार्मिक अम्ल डाल देती है जिससे जलन होने लगता है। ऐसी स्थिति में खाने वाला नमी युक्त सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहते हैं, या कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। यानी कि जब चिट्टी काटती है तो त्वचा में फार्मिक अम्ल जो है उसको डाल देती है और जलन होने लगता है, ठीक है।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अभी 17 नंबर, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? ठीक है, कभी भी एम्बुलेंस देखिएगा तो आगे से आपको एम्बुलेंस जो है वो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए उत्तर, ताकि दूर से आ रही गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स को ये शब्द सीधा और साफ दिखे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पीछे में आपका एम्बुलेंस है और आप आगे में हैं, तो उसको देखेंगे तो आप मिरर में देखने जाइएगा, आईना में। ठीक है, तो आईना में जब देखिएगा तो उल्टा क्या मतलब कोई भी चीज़ उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो उल्टा पहले से है तो वो सीधा दिखाई देगा और उसको आप आसानी से एम्बुलेंस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसको जाने के लिए रास्ता दे देंगे। अगला प्रश्न है इसी में, अथवा गर्मी के दिनों में पवन यानी कि हवा समुद्र से पृथ्वी की ओर क्यों बहता है? तो उत्तर देखिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में थलीय यानी कि जमीन जो है, ठीक है, क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है दिन में। ठीक है, स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे थल की वायु का वायुदाब कम हो जाता है। इस कम दाब को भरने के लिए पवन समुद्र से थल की ओर बहता है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है और हल्का हो जो होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है, और समुंदर का पानी क्या है कि वो उतना जल्दी गर्म नहीं होता है, जिसके चलते थोड़ा ठंडा रहता है, तो वो वहाँ का वायु उस गर्म वायु जो ऊपर की ओर चली गई उस जगह को भरने के लिए आता है, यानी कि समुद्र से पृथ्वी की ओर हवा चलने लगती है। और यही चीज़ रात में उल्टा हो जाता है। ठीक है, ज़मीन ठंडा हो जाता है और पानी जो है वो गर्म हुए रहता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए वहाँ का हवा ज़्यादा गर्म रहता है। तो अब क्या होता है, रात में स्थल से समुद्र की ओर हवा चलने लगती है। ठीक है, तो अब अगला देखिए प्रश्न 18 नंबर है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। ठीक है, तो उत्तर देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर निम्नलिखित हैं। पहला है, देखिए, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ठीक है, अवतल लेंस वाला को दूर का दिखाई नहीं देता है और उत्तल लेंस वाला को सामने का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यही अंतर है। और आगे देखिए, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वो अवतल लेंस पहनता है और दूर दृष्टि वाला उत्तल लेंस। इसके बाद अथवा में जो प्रश्न है थोड़ा मिट गया है, लेकिन यहाँ पे आपका धमनी और सिरा में अंतर बताइए लिखा हुआ है। धमनी और सिरा में अंतर बताइए। तो यहाँ उत्तर देखिए, धमनी में क्या है कि धमनी की दीवार मोटी होती है। दूसरा, धमनी हृदय से रक्त लेकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाते हैं। ठीक है, ये धमनी का काम है। और तीसरा में, इनमें बल्ब नहीं होता है। अब देखिए सिरा में, सिरा की दीवार पतली होती है। बी में देखिए, यह शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त लेकर हृदय में
पहुंचाते हैं। ठीक है। और तीसरा देखिए, इनमें वाल्व होता है। तो अगला देखिए 19 नंबर यहाँ पे मिटा हुआ है, आपको नज़र नहीं आएगा, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों होता है? ठीक है, तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों होता है? तो यहाँ उत्तर देखिए, तापमापी में पारा का उपयोग किया जाता है क्योंकि 1 नंबर में देखिए, पारा कांच की नली को गीला नहीं करता है। 2 नंबर है, पारा का प्रसार प्रत्येक ताप पर एक समान होता है। और तीसरा है देखिए, गलती से ज़्यादा ही हो गया, पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। चौथा है, पारा का हिमांक -30 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 356 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः यह ताप की परास में कार्य कर सकता है। मतलब क्लियर है। देखिए, पारा जो है वो द्रव होते हुए भी वो धातु है, ठीक है, ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए तापमान नापने में ये इसमें सुविधा होता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे आपका, तावे को पकड़ने का हत्था लकड़ी का बना होता है, क्यों? ठीक है। तो यहाँ उत्तर देखिए, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण इससे होकर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है और लकड़ी गर्म नहीं होता है, जिससे हम लोग तवा पर आसानी से रोटियां बना लेते हैं। इसलिए तवा को पकड़ने का हत्था लकड़ी का बना होता है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, वो गर्म नहीं होता, गर्म होता है लेकिन लोहा की तुलना में बहुत कम होगा। अगला 20 नंबर प्रश्न, कॉलम अ और कॉलम ब का सही मिलान कीजिए। इधर देखिए, एक साइड में आपका कॉलम अ और दूसरे जगह में है कॉलम ब। तो देखिए, ए में गीजर का मिलान जो है आपका यहाँ 5 नंबर में है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। और बी नंबर देखिए, विद्युत घंटी होगी आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। आगे देखिए, फ्यूज, इसका मैचिंग है कम गलनांक के पदार्थ। ठीक है, क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बिजली आ जाने से ये फ्यूज उड़ जाता है। अगर ये फ्यूज नहीं उड़ेगा तो पूरे घर का तार खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है पूरे घर के वायर को बचाने के लिए। आगे देखिए 4 नंबर, विद्युत धारा का प्रवाह। इधर देखिए 1 नंबर, बंद परिपथ में। ठीक है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, किसी पुष्प का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पुष्प का चित्र और उसके जनन अंग, बीजांड, अंडाशय, पुंकेसर और ये परागकोश। अथवा में अगला प्रश्न इसी का है। देखिए प्रश्न है, अपघटक किन्हें कहते हैं, ये वन में क्या कार्य करते हैं? तो उत्तर देखिए, पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, ह्यूमस क्या है? जो सड़ा गला पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि एक खाद का रूप ले लेता है। बैक्टीरिया तथा
फंगस दो मुख्य घटक हैं। अपघटक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर देखिए। विद्युत परिपथ के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक दिखाइए। इसके बाद का जो है देखिए, संयोजक, तार, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, विद्यालय बल्ब, विद्युत सेल तथा बैटरी। अथवा में देखिए, आप एक मकान खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा मकान खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान ना हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। तो इसको आप लोग अपने मन से भी समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद भी यही करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो उत्तर देखिए, नहीं, हम ऐसा भवन नहीं लेना नहीं चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो परंतु रोशनदान ना हो, बल्कि एक ऐसा भवन लेना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो और रोशनदान भी हो। जब हम सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं, तब भवन के अंदर का हवा गर्म हो जाता है और तब कमरे की ओर उठने लगती है। यहाँ हवा छूट गया है, ठीक है, हवा लिख लीजिएगा इस जगह पे। कमरे की ओर हवा उठने लगती है, ठीक है, छत की ओर। खिड़कियाँ एक निचले स्तर पर निर्मित होती हैं जो गर्म हवा को बाहर नहीं निकाल पाती है और रोशनदान गर्म हवा को बाहर निकालने में सहायक होती है, जिसके कारण कमरे में हवा का आवागमन सुचारू रूप से हो पाता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग को प्रश्न खत्म हो गए। अब बताइए आप लोग कमेंट करके कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और आप लोग का अंदाज़ा लग गया होगा कि आप लोग कितना नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे के क्लास का भी वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए इस चैनल के बारे में, और लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट तो नहीं करते हैं तो कम से कम लाइक तो कर दिया कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। ठीक है, उससे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।